स्क्रीन पे चलता रहेगा जी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर हुसैन। हमारे साथी कैमरामैन मोहम्मद अल्ताफ़ मौजूद हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मीर बहादुर अली इमाम बारगाह पे, जो कि दालान पुरानी बाज़ार में आता है। आइए जानते हैं यहाँ पे एक जुलूस और जुलूस अमारी होगा, उसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे बड़े भाई मौजूद हैं, से जानकारी लेंगे क्या है, किस तरीके का प्रोग्राम है। जी, बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है हमारे चैनल में। और जी आपको भी। किस तरीके का ये प्रोग्राम है और जुलूस है और कब होगा? देखिए, ऐसा है, थोड़ा हम चाह रहे हैं इसके बारे में प्रकाश डाल दें। इसकी बुनियाद जो हुई थी वो आज से 85 साल पहले इस शहर में जहाँ पर आप हैं, हमारे पिताजी बताते हैं, उन्होंने इसकी जो स्थापना की थी। क्या नाम था उनका? उनका सैयद जुल्फ़िकार हुसैन रिजवी। उनका ये कथन है, तुम लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे तब की बात है। उनका ये कथन है कि यहाँ पर प्लेग की बीमारी अपने चरम सीमा पहुँच गई थी और डॉक्टर और दुआएं सब करके एक एक घर से बता रहे थे पिताजी हमारे कि एक एक दो लाशें लगातार हर घर से। जब कुछ नहीं चारा चला तो किसी मौलाना ने राय दिया कि ऐसा करो, यहाँ से एक आलम निकाल दो और आलम जहाँ जहाँ जाएगा उसके फरेरे से शायद जो है ये इसमें कुछ भला मिल जाए। तो वैसा ही हुआ। उनका कथन मौलाना के ठीक हुआ। हमारे पिताजी अकेले तो उनके बस में नहीं था, दो उनके साथी थे, तो उनको ले करके इन्होंने एक आलम निकाला। तो इसका मुजज़ा इतना ज़बरदस्त देखने को मिला। ये उन्हीं का कथन है। अभी 20 साल पहले उनका डेथ हुई है। उनका कथन है कि उसी दिन से लोगों ने इसको बहुत सराहा। उसके बाद ये प्रोग्राम के बाद लोगों ने कहा कि इतना बड़ा इसे चमत्कार हुआ, इसको ख़त्म न किया जाए। इसको हर नौचंदी अभी बृहस्पतिवार को होगी, जुमेरात को होगी, तो नौचंदी के दिन ही लोगों ने निकाला था। तो ये कहा कि नौचंदी इसको किया जाए, बीमारी ख़त्म हो गई। लोग बहुत तरीके से भाग लिए, बहुत तरीके से मजमा हुआ। तब से लेके अब तक उसी मोजिज़े का असर है कि आज भी इसमें जो है बाहर जौनपुर का ही नहीं है, इसमें लखनऊ है और बनारस है, आसपास के पूर्वांचल के सभी लोग जो है, चूँकि ये चमत्कारी मुजज़ा वाला आलम है और इसके कई मुजज़े हैं, अगर बताया जाएगा बहुत समय लगेगा। इसके कई चमत्कार हर साल के हैं। तो शार्ट में ये है कि उसके प्रभाव से, उसके असर से जो है, तो जो लोग सुनने आते हैं, ये जो अम्बाड़ा आप देख रहे हैं, इसी के अंदर आलम समाया जाता है। अब बड़ी भीड़ होती है, चूँकि यहाँ पर इसकी क्वालिटियाँ कई हैं। जौनपुर का, पूरे जौनपुर राजादारी की दूसरा जुलूस है। पहला चेहलू में, सेकंड में इसी की मान्यता है, इसमें भीड़ होती है। और बाहर से सब लोग, यानी कि मौलाना भी हमारे यहाँ जो है, जो सबसे बड़े धर्मगुरु कल्बे जवाद साहब, वो या उनके जूनियर वो भेजा करते हैं। इस बार जो है बहुत बड़े मौलाना पटना के मुराद रज़ा रिजवी साहब आ रहे हैं, जो मजलिस पढ़ेंगे। और ये जो प्रोग्राम हमारा जुमेरात को 2 बजे से ऐलान है, 12 बजे शुरू हो जाता है। जब आप सड़कें अभी आप देखेंगे, जो आपने शायद खींचा हो, ये सब सड़कें भरी रहेंगी और इसमें पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी में ये जुलूस, बल्कि 5 कहा जाए, सदर इमामबाड़ा, बेगमगंज, और बाकायदा कम से कम 25-30 अंजुमनें एक साथ नवा मातम करते हुए वहाँ जाएंगी। अच्छा, बीच में एक यहीं की अंजुमन रहेगी कि बाहर की भी रहेगी? 1-2 बाहर की भी आ जाती है, नहीं सब लोकल की, यहाँ की सारी अंजुमनें आती। 1-2 लोग अपने श्रद्धा से ला के लगा देते हैं कि हमारे भी लगा दो, लेकिन ज़्यादातर यहीं की अंजुमन रहती है यहाँ की, लेकिन सारी अंजुमनें हैं। शुरुआत कितने बजे होती है और कितने बजे तक इसकी शुरुआत जो है, अगर देखा जाए तो 2 बजे का ऐलान है। 3 बजे से हमारा प्रोग्राम सुबह, रात को 3 बजे शुरू, शाम को 3 बजे, रात को 12-1 बज जाता है। कई तकरीरें होती हैं रास्ते में, नहीं बहुत ये जुलूस अपने हिसाब किताब से चलता हुआ लास्ट सदर इमामबाड़े में 12:30 बजे रात में 2-3 तकरीरें बीच में होती हैं।
हमारियाँ यहाँ से निकलती, उसका भी सुना, उसके बारे में बताया जाता है। सबसे बड़ी क्वालिटी जुलूस की सबसे बड़ी अकेली एक है कि हमारे यहाँ मतलब देखिए इमाम हुसैन का जो मकसद था वो नमाज को कायम करना था। उन्होंने नमाज के लिए कुर्बानी दिया, उन्होंने सजदे में सर कटाया। उस बात को बरकरार रखने के लिए, उनकी याद को ताज़ा बरकरार रखने के लिए यहाँ पर मजलिस के ठीक बाद पहले नमाज होगी, फिर जुलूस निकलेगा। यानी बताया जाता है कि इमाम हुसैन नमाज से थे, इमाम हुसैन नमाज से थी। ये बहुत बड़ी क्वालिटी यहाँ की ये बनाई गई है कि नमाज के साथ जुलूस है। पहले मजलिस है, फिर नमाज का टाइम पर नमाज है, नमाज का फिर जुलूस है। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं और बाकी तो हमारे तैयारी वगैरह बहुत एक हफ्ते से। यहाँ के कौन लोग जिम्मेदार हैं जो यहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे हैं? यहाँ के जिम्मेदार अगर देखा जाए ऊपर वाले का, अल्लाह का फजल करम, पूरा मोहल्ला हमारा सपोर्ट में है। लेकिन अगर आप मिन जानिब कहेंगे तो चूँकि हमारे वालिद साहब ने, हमारे उनके दो साथियों ने इसको शुरू किया, तो बाकी लोग अपना बाहर रहते हैं, नहीं आ पाते हैं। लेकिन हम खुद लखनऊ में रह रहे हैं, सर्विस करते थे, रिटायरमेंट हो गए। हमारे दोनों बच्चे लखनऊ में, हम लोग विद फैमिली, हम ही लोग नहीं, सभी मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। रात को शटल से भी कुछ लोग कल आए, परसों आए। इसका जुलूस को जो तो हम लोग के देख रेख में हम हैं, हमारे भाई 4-5 भाई हैं और हमारे भाई भतीजे भांजे, यानी हमारे ख़ानदान वाले, और प्लस हमारे मोमिनीन और मोहल्ला। हमारे अकेले देखिए कुछ होना नहीं है, हम लोग सपोर्ट में बताते रहते। बेचारे हमारे बच्चे जितने भी हैं, आप चूँकि यहाँ से लेकर सारे अम्बाड़े तक जाएंगे, सब काम करते हुए आपको लगेंगे। काम देखिए अभी 3 दिन बाकी है, लेकिन प्रोग्राम हमारा सब, चूँकि आपने कहा सब लोग आ जाओ, सब अपने काम में लगे। देखिए इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और इसकी तैयारी कै दिन से, कितने दिन देखिए पहले इसकी से? तैयारी अभी बच्चा बताएगा, 6-7 दिन से ये लोग कर रहे हैं और काफ़ी देखिए 15-20% तो काम हो चुका है। अभी बहुत काम बाकी है। आज बारिश की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। अभी बच्चे कल से जो है अपना सब कुछ कचहरी में, कोई कहीं से अपना रुक रहा। ये जुलूस का जो प्रोग्राम ये परंपरा की तरह से किया जा रहा है या कुछ और भी मकसद है देखिए समाज के लिए? इसका मकसद जो है समाज के लिए है। हमारे इस जुलूस में 2 ही जुलूस है। हर फिरके के लोग, सुन्नी आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे यहाँ, आपको हिंदू भी आलम पर जाके। इसमें चूँकि इसको जब लोग सुनते हैं ना, इसमें मोजिज़ा है, इन्हें हिंदी में चमत्कार कहते हैं, तो लोग उमड़ करके आते हैं और मन्नत मानते हैं। तो सामाजिक, इसमें मौलाना वो बुलाए जाते हैं जो कि कुरान और हदीस से पढ़ें। बाकी बहुत से मौलाना नए आए हैं, तो वो सब हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ की मजलिस हर फ़िरका सुनता है और तारीफ़ करता है कि वहाँ पर हमने एक नई चीज़ देखा, कोई फसाद नहीं, कोई 3-5 वाली चीज़ नहीं। यहाँ वो मौलाना बुलाए जाते हैं। हम आपसे बताया धर्मगुरु, जो कि मिल्लत मिलाने वाला काम करते हैं, हिंदू मुसलमान एकता, सुन्नी से एकता, नफ़रत की चीज़ यहाँ पर नहीं होती। इसीलिए हर साल पर साल जो पहले सब दुकानें लगती थी, हम लोगों ने दुकानों को फेंकवा दिया पीछे। क्यों? मजमा बढ़ता चला जा रहा, जगह छोटी है, तो इसलिए जो है हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन मेहनत नहीं करते हैं, आपको बता दें, अल्लाह का शुक्र, इमाम हुसैन का शुक्र है, हम लोग तन मन धन से, चूँकि हमारे घर में सब हमने हज भी किया और इन्हीं की बदौलत अपने हाथ से हम लोग काम करके घाटा पड़ जाता है। लेकिन 2 बार करबला भी गए हम, अभी भी करबला से हम 4 मुहर्रम को आ रहे हैं। तो जितना किया जाता उससे कई गुना हमको तो खुद मिल रहा है, प्लस हम लोग संपन्न है इसी की वजह से। इसमें हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हम अधिकारी हैं वहाँ पर, हम वहाँ पर क्या, हम यहाँ पर इमाम हुसैन का ग़ुलाम हैं। और वो अमल जो हमारा हम लोगों को लाइफ के लिए बहुत काम कर रहा है। और हम हज़रत अब्बास का आलम होता है ये, और जुलजना निकलता है, उसके बाद हमारियाँ वहाँ से निकलती हैं, बाद में आगे जा कर के तुरबत, यानी कई पार्ट में इकट्ठा होते होते जुलूस जो है हमारी यहाँ से निकलेगी, आलम यहाँ से निकलेगा, ताबूत वहाँ से निकलेगा, सदर मावड़े में जा कर के बहुत बड़ा उसमें हो जाएगा। ये आलम नौचंदी और जुलूस हमारी का एक प्रोग्राम है आपका, ये कब है और कैसे होता है, कुछ प्रकाश डालिए। ये आलम नौचंदी जुलूस हमारे एक ऐतिहासिक जो प्रोग्राम 31 जुलाई को है। 31 जुलाई को हमारी मजलिस ठीक 3 बजे शुरू हो जाएगी। उसमें सोसखानी का आगाज़ होगा, जिसमें गौहर अली जैदी साहब करेंगे, एक पेशखानी होगी। उसके बाद मुराद रज़ा रिजवी साहब पटना से ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब बयान फरमाएंगे। और शहर की मातमी तमाम अंजुमनें, कितनी अंजुमनें आती हैं शहर? लगभग 18 से 20 अंजुमनें लगती हैं। और बाहर की?
बाहर के भी कार अंजुमन कोई आना चाहती है अपनी, उससे तो रजामंदी से कितना आके- मजमा होता है यहाँ पर? मजमा इसका तो कम से कम 20,000 से ऊपर होता है। बाहर से भी लोग आते हैं, लोकल भी रहते हैं। कोई ऐसा जौनपुर में गांव नहीं है जो यहाँ ना आता हो। तो सारी व्यवस्था मतलब की जाती है, उनका पूरा मोहल्ले का टाउन रहता है, सब लोग घर इस घर। संबंध में आप लोग प्रशासन के पास भी गए थे, तो प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन से जुलूस को लेकर पूरी मांग किया गया कि हमारी सारी व्यवस्था, बिजली, पानी, लाइट, सारी व्यवस्था की जाए। लेकिन नगर पालिका का सहयोग अभी तक बहुत अच्छा मिला है। स्ट्रीट लाइट वगैरह भी जैसे कि तैसी कम से कम 20 जुलूस के रास्ते में वैसे कि वैसे बंद पड़ी हुई हैं। उस पर को गड्ढा जो अभी जैसे कि तैसा जगह जगह हुआ है, और आए दिन बारिश हो रही है, इस पर कोई एक्शन अभी नहीं जी, हुआ है। बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश का सीजन है, नहीं, तो इसके बरसात- लिए क्या इंतजाम किए हैं आपने? बरसात को लेकर अपना हमारा जो मोमिनीन आएंगे उसके लिए वाटर प्रूफ टेंट लगेगा, बैठने की व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था। हर पूरा मोहल्ला अपने घर घर में सारा दरवाज़ा, कमरा सब लोग खोल देते हैं, किसी का कोई तकलीफ नहीं हो। आसपास के लोगों को पूरा सहयोग मिला? पूरा सहयोग, पूरा मोहल्ला जितने मोमिनीन हैं, कहीं से पूरे एरिया में कोई नहीं कह सकता कि किसी तरह की दिक्कत हो। सब चाहते हैं कि हमारे घर में आएँ, खाएँ पिएँ फिर जाएँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सैयद शहंशाह हुसैन एडवोकेट। शुक्रिया, धन्यवाद।